बंसी विभूषित करान नवनील दाभा पीतांबर तरुण बिंब पदाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तैत्तिरीय उपनिषद का अष्टम अनुवाक। ओंकारोपासना का विधान। व्यावृत्ति रूप मतलब ओंकार की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, किस नियम से करनी चाहिए। ये जो व्यावृत्तियां बताई चार, और चार व्यावृत्तियों के चार चार भेद बताए, तो व्यावृत्ति रूप ब्रह्म की उपासना का निरूपण हो गया, उसको समझना चाहिए। उसके पश्चात उसी की उपासना का पांक्त रूप से वर्णन हो गया, वो भी हो गया कि हर चीजें पांच पांच है, ये तो कल बताया था। अब संपूर्ण उपासनाओं के अंगभूत इन सब पांक्त रूप उपासना, व्यावृत्ति रूप उपासनाओं के चार भाग, इनके जो उपासनाओं के अंग, इन उपासनाओं का जो मुख्य अंग है ओंकार की उपासना का विधान करना चाहते हैं। पर एवं अपर ब्रह्म दृष्टि से उपासना किए जाने पर ओंकार केवल शब्द मात्र होने पर भी, चाहे पर ब्रह्म की माने प्रकृति के ब्रह्म की, चाहे अपर ब्रह्म की, आप किसी प्रकार से उपासना करिए, प्रकृति की या परमात्मा की या ब्रह्म की उपासना किए जाने पर ओंकार केवल शब्द मात्र होने पर भी, जो केवल एक शब्द लगता है, शब्द ही तो है, शब्द मात्र होने पर भी पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, जो किसी भी प्रकार का कुछ भी प्राप्ति हो करना हो तो ये पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होता है। वही पर और अपर ब्रह्म का आलंबन है, जिस प्रकार की विष्णु का आलंबन प्रतिमा है, उसी आलंबन के उपासक पर या अपर किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस श्रुति की बात यहाँ प्रमाणित होती है। ओमिति ब्रह्मा ओमितीद्वं सर्वम् ओमित्ते तद अनुकृतिर्स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओ ग्वं सोमिति शास्त्राणि शगुंसन्ति ओमित्य अध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति अध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रम् अनुजानाति ओमिति ब्राह्मणा प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति। ओम यह शब्द ब्रह्म है, क्योंकि ओम ये सर्वरूप है, माने सब कुछ ओम में ही अनुस्यूत है, सब उसी से उत्पन्न होता है, उसी में बनता है और उसी में लय होता है। ओम यह अनुकृति माने अनुकरण सम्मति सूचक संकेत है। ओम ही अनुकरणीय है, माने जिस तरह से ओम सारी सृष्टि में समाया है, किसी प्रकार का कोई उसमें व्यतिरेक व्यवधान नहीं है, उसी तरह से सम्मति सूचक है। ऐसी सम्मति, ऐसी समान मति सबकी एक साथ इसी प्रकार की होनी चाहिए, ऐसा प्रसिद्ध है। याज्ञिक लोग ओम श्रावय ऐसा कहकर श्रवण करते, ओम सुनने योग्य है। ओम ऐसा कहकर वो सामगान करते हैं। ओम सोम ऐसा कहकर शस्त्रों गीत रेत ऋचाओं का पाठ करते हैं।
अधवर्यु प्रतिनगर प्रत्येक कर्म प्रतिगर अधवर्यु प्रतिगर प्रत्येक कर्म के प्रति ओम ऐसा उच्चारण करता है। ओम ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देते हैं। हर चीज में पहले ओम कहते। ओम ऐसा कह के वो अग्निहोत्र के लिए आज्ञा देता है। वेदाध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता है, मैं ब्रह्म वेद अथवा पर ब्रह्म को प्राप्त करूं। इससे वह ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य कि ओम कहने का इसलिए कहा जाता है कि ओम कहने से आपका संबंध सत्य परमात्मा से जुड़ जाता है। उसके बाद सब क्रिया होती है। सृष्टि में सबका जोड़ परमात्मा है, सब कुछ उसी में है। इसी तरह उसका स्मरण करके हर क्रिया की जाती है। इससे वो ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। उसके कारण ओम इति, इसमें इति शब्द ओंकार के स्वरूप का परिच्छेद माने निर्देश करने के लिए है। अर्थात ओम यह शब्द रूप ब्रह्म है, ऐसा इसका मन से ध्यान उपासना करे, क्योंकि ओम यही सब कुछ है। कारण समस्त शब्द रूप प्रपंच ओंकार से व्याप्त है। जैसा कि जिस प्रकार शंकु ने पत्ते व्याप्त रहते हैं इत्यादि एक दूसरी श्रुति से सिद्ध होता है, संपूर्ण वाच्य वाचक के अधीन होता है, इसलिए ये सब ओंकार ही कहा जाता है। ओंकार की स्तुति के लिए आगे का ग्रंथ ओंकार की स्तुति के लिए है, क्योंकि वही उपासनीय है। ओम यह अनुकृत यानी अनुकरण है। इसी से किसी के द्वारा मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, इस प्रकार किए हुए कथन को सुनकर दूसरा पुरुष उसको स्वीकृत करते हुए ओम ऐसा अनुकरण करता है। इसलिए ओंकार अनुकृति है। हा स्म वही, ये निपात प्रसिद्धि के सूचक है, क्योंकि ओंकार का अनुकृतित्व तो प्रसिद्ध है। इसके सिवा ओ श्रावय, इस प्रकार प्रेरणा पूर्वक के आगे लोग प्रतिश्रवण कराते हैं और ओम ऐसा कहकर सामगान भी करते हैं। शस्त्र शंसन करने वाले भी जो शस्त्रों का प्रयोग करते हैं वो भी ओम शोम ऐसा कहकर शस्त्रों का पाठ करते हैं। तथा अध्वर्यु लोग प्रतिगर के प्रति ओम ऐसा उच्चारण करते हैं। ओम ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देते हैं, अर्थात प्रेरणा पूर्वक आचमन करते हैं। और ओम कहकर वो अग्निहोत्र के लिए आज्ञा देते हैं, अर्थात यजमान के यूं कहने पर कि मैं हवन करता हूँ, वो ओम ऐसा कहकर अनुज्ञा देते हैं। प्रवचन अर्थात अध्ययन करने वाले ब्राह्मण ओम ऐसा उच्चारण करते हैं, अर्थात ओम ऐसा कहकर ही वो अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। मैं ब्रह्म यानी वेद को प्राप्त करूं, अर्थात उसे ग्रहण करूं, ऐसा कहकर वो ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेते हैं। अथवा यूं समझो, मैं ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करूं, इस प्रकार आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा से वो ओम ऐसा ही कहता है और उस ओंकार के द्वारा वो ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेते हैं। इस प्रकार क्योंकि ओंकार पूर्वक प्रवृत्त होने वाली क्रियाएं, इसलिए ये सब क्यों होता है, जो क्रियाएं ओंकार पूर्वक प्रवृत्त होती हैं वही क्रियाएं फलवती होती हैं, और जो क्रियाएं ओंकार पूर्वक फलवती नहीं होती, जिसमें ओंकार का ध्यान, ओंकार का विज्ञान, ओंकार का समझ, ओंकार का जप नहीं होता, वो क्रियाएं फलवती नहीं होती। क्योंकि ओंकार ब्रह्म है, इस तरह उसकी उपासना करे, यह इस वाक्य का अर्थ है। अब है नवम अनुवाक। ऋत आदि शुभ कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का विधान। अवश्य कौन से कर्म करने चाहिए, जिन्हें करना ही चाहिए। अब जैसे नित्य कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म जो किए जाते हैं। नित्य कर्म आप प्रातः काल से लेकर के दोपहर तक जो नित्य कर्म आप करते हो, नैमित्तिक कर्म करते हो, किस निमित्त करते हो, ये कर्म इसलिए नियम पूर्वक करने चाहिए कि इससे आपके संचित पाप क्षीण होते हैं। संचित पाप, नित्य कर्म करने से संचित पाप क्षीण होते हैं, इसलिए नित्य कर्म करना चाहिए। ऋत आदि शुभ कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का विधान। नवम अनुवाद। विज्ञान से ही स्वराज्य प्राप्त कर लेता है, ऐसा छठे अनुवाद में कहे जाने के कारण श्रौत और स्मार्त कर्मों की व्यर्थता प्राप्त होती है। वो प्राप्त न हो
इसलिए पुरुषार्थ के प्रति कर्मों का साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए यहाँ उनका उल्लेख कर रहे हैं, क्या क्या आवश्यक करें। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय रोज करना चाहिए, पर कोई प्रातःकाल स्वाध्याय। सनातन धर्म में गीता का पाठ, रामायण का पाठ, सप्तशती का पाठ, इसका करने का नियम विधान है। गीता रामायण का विधान अवश्य है, लेकिन कोई नहीं करता। क्या करना चाहिए रोज? ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च, ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च, मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यमिति सत्यवचारातीतरः, सत्यमिति सत्यवचारातीतरः, तपैति तपो नित्या पौरुषिष्टिः, तपैति तपो नित्या पौरुषिष्टिः, स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्य, स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः, तद्धि तपस्तद्धि तमः, तद्धि तपस्तद्धि तमः। ऋत किसे कहते हैं? जहाँ जहाँ कहीं सत्य की बात आती है तहाँ क्या क्या आता है? सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, ये होता है ना। तो ऋत किसे कहते हैं? ऋत शास्त्र आदि द्वारा बुद्धि में निश्चय किया हुआ अर्थ। हम सत्य तो बोल रहे हैं, लेकिन सत्य के साथ अगर हम ऋत नहीं बोलेंगे, सत्य को अगर ऋत के अनुसार हम प्रयोग नहीं करते, तो बात सिद्ध होगी। शास्त्रों के द्वारा बुद्धि में निश्चय किया हुआ अर्थ ऋत कहलाता है। तथा स्वाध्याय माने शास्त्र अध्ययन और प्रवचन, अध्यापन और वेद पाठ रूप ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? ब्रह्म यज्ञ के नाम पर आजकल हर व्यक्ति क्या कहता है? ध्यान। और ध्यान में कुछ पता होता है नहीं। महिलाएं बैठी ध्यान, सुबह आदमी बैठे ध्यान, पता होता कुछ है? इसमें लिखा है स्वाध्याय माने शास्त्र अध्ययन और प्रवचन माने अध्यापन। शास्त्र का अध्ययन और उसके विषय में बताना, अध्ययन और अध्यापन। अथवा वेद, अथवा मान लो अध्ययन अध्यापन नहीं है प्रातः काल, तो वेद पाठ रूप ब्रह्म यज्ञ, वेद का पाठ करें माने मंत्र का पाठ करें। ये अनुष्ठान किए जाने योग्य है, इनको निरंतर करना चाहिए। सत्य माने सत्य भाषण तथा स्वाध्याय और प्रवचन। सत्य, सत्य भाषण, स्वाध्याय और प्रवचन, ये अनुष्ठान किए जाने चाहिए नित्य। दम, इंद्रिय दमन तथा स्वाध्याय और प्रवचन, इन्हें सदा करता रहे। इंद्रिय दमन
इंद्रिय दमन का क्या प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, मन पे पड़ता है, इसके विषय में बताना। ये सर्वदा सदा करता रहे प्रवचन, उसके विषय में उसका लाभ बताना। शम मनोनिग्रह, मनोनिग्रह किस प्रकार किया जाता है, उसका लाभ, उसके परिणाम, उसको पहले स्वयं में अध्ययन करे, बतावे, और फिर दूसरे को, अपने अनुजों को बतावे इसका क्या लाभ है। ये सर्वदा करना कर्तव्य है, नियम से करना चाहिए। अग्नि, अग्न्याधान तथा स्वाध्याय प्रवचन, इनका अनुष्ठान करें। अब अग्नि में यहाँ, अग्न्याध्यान में यहाँ प्राणायाम विशेष, उससे अग्नि बढ़ती है। शरीर में जिस तरह अग्नि का संचयीकरण हो, अग्नि बढ़े, दोष विकार नष्ट हो, और बाहर भी अग्नि का अनुसंधान करना चाहिए। बाहर अगर आप घर में अग्नि नहीं जलाएंगे किसी तरह, कैसे चलेगा? उसका लाभ अग्नि, अग्न्याध्यान, अग्न्याधान तथा स्वाध्याय और प्रवचन, इनका अनुष्ठान करें। अग्निहोत्र तथा स्वाध्याय प्रवचन, ये नित्य कर्तव्य है। अग्निहोत्र, स्वाध्याय और प्रवचन, ये नित्य कर्तव्य है। अतिथि सत्कार तथा स्वाध्याय प्रवचन, इनका नियम से अनुष्ठान करें। मानुष कर्म, मानुष कर्म, मानुष कर्म माने क्या? जो मनुष्यों में विधिवत किए जाते हैं, मनुष्यों में जो चयन करके किए जाते हैं, जैसे विवाह आदि लौकिक व्यवहार, 16 संस्कार आदि लौकिक व्यवहार। विवाह आवश्यक कर्तव्य है, लेकिन कहाँ, कैसे, किस विधि से, किससे? जहां तहां मुंह नहीं मारना चाहिए। अपनी विषय संतुष्टि के लिए इसका विचार मनुष्यों में किया जाता है ना। तो विवाह आदि लौकिक व्यवहार है, तथा उसके विषय में स्वाध्याय और प्रवचन, इन्हें करता रहे। प्रजा उत्पन्न करना तथा स्वाध्याय प्रवचन, ये सदा ही कर्तव्य है, ये सदा ही कर्तव्य है। अगर आप नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओ। कैसे? अब आजकल तो कहते 1 बच्चे 2 बच्चे, अब पिछड़ रहे हो कि नहीं? अभी जो दशा देखने में आ रही, देख ले 10 साल बाद। तो ये विवाह आदि लौकिक व्यवहार, स्वाध्याय और प्रवचन, इन्हें करता रहे। प्रजा उत्पन्न करना, स्वाध्याय प्रवचन, ये सदा ही कर्तव्य है। प्रजन, ऋतु काल में भार्यागमन तथा उसके साथ स्वाध्याय और प्रवचन करता रहे। प्रजाति, पौत्रोत्पत्ति तथा स्वाध्याय प्रवचन, इनका नियत रूप से अनुष्ठान करे। सत्य ही अनुष्ठान करने योग्य है, ऐसा रथितर का पुत्र सत्य वचा मानता है। तप ही नित्य अनुष्ठान करने योग्य है, ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौरशिष्ट का मत है। स्वाध्याय और प्रवचन ही कर्तव्य है, ऐसा मुद्गल के पुत्र नाग का मत है। अतः वे स्वाध्याय और प्रवचन ही तप है, वे ही तप है। स्वाध्याय और प्रवचन ये ही तप है। ये तप नित्य निरंतर करने योग्य है। ऋत, इसकी व्याख्या पहले ऋतम वदिष्यामि इस वाक्य में की जा चुकी है। स्वाध्याय माने अध्ययन तथा प्रवचन अध्यापन या ब्रह्मज्ञ का नाम है। यह ऋत आदि अनुष्ठान किए जाने योग्य है। ये वाक्य शेष है। सत्य वचन अथवा जैसा पहले सत्य वदिष्यामि व्याख्या की गई, वो तप, कृच्छादि, दम, बाह्य इंद्रियों का निग्रह, समचित्त की शांति, ये सब करने योग्य है। अग्नियों का आधान करना, अग्निहोत्र होम करना योग्य है। अतिथियों का पूजन करना चाहिए। मानुष यानी लौकिक व्यवहार, उसका भी यथा प्राप्त अनुष्ठान करना चाहिए। प्रजा उत्पन्न करनी चाहिए। प्रजन, प्रजनन, ऋतु काल में भार्यागमन, प्रजाति, पौत्रोत्पत्ति आदि पुत्र को स्त्री परिग्रह कराना चाहिए। इन सब कर्मों से युक्त पुरुष को भी स्वाध्याय और प्रवचन का यत्न पूर्वक अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इसलिए इन सब के साथ स्वाध्याय प्रवचन को ग्रहण किया गया। स्वाध्याय के अधीन अर्थ ज्ञान है, अर्थ ज्ञान के अधीन परम श्रेय है तथा प्रवचन उसकी अविस्मृति और धर्म की वृद्धि के लिए है। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए।
सत्य अर्थात सत्य अनुष्ठान किए जाने योग्य है। ऐसा सत्य वचा, सत्य ही जिसका वचन हो वो, अथवा जिसका नाम ही सत्य वचा है, वो रथितर अर्थात रथितर के वंश में उत्पन्न हुआ रातितर आचार्य मानता है। तप यानी तप ही कर्तव्य है। ऐसा तपो नित्य तपोनिष्ठ अथवा तपो नित्य नाम वाला पौरुशिष्ट का पुत्र पौरुशिष्ट आचार्य मानते हैं। स्वाध्याय और प्रवचन ही अनुष्ठान किए जाने योग्य है। ऐसा नाक नाम वाले मुद्गल के पुत्र मौद्गल्य आचार्य मानते हैं। वही तप है। इसका तात्पर्य यह है क्योंकि स्वाध्याय और प्रवचन ही तप है, इसलिए वे ही अनुष्ठान किए जाने योग्य है। पहले कहे हुए भी सत्य, तप, स्वाध्याय, प्रवचनों का पुनर्ग्रहण उनके आदर के लिए किया गया। इति शिक्षावल्याम नवमोनुवाका। अब कल त्रिशंकु का वेदानुवचन, कल हम दशम अनुवाक। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों में बाबरों का ध्यान। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सारी टूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी है कुंवारे आएंगे सावन। तमन्नाएं जो तेरी है कुंवारे हैं सावन की। कुंवारे सूख जाती है कुंवारों का भरोसा क्या। कुंवारी सूख जाती है कुंवारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। दिला से जो जहाँ के हैं सभी रंग बहारें। दिला से जो जहाँ के हैं सभी रंगी बहारें। बहारें सूख जाती हैं बहारों का भरोसा क्या। बहारें टूट जाती हैं बहारों का भरोसा क्या। फूल
संत वचन है, सदा सुख भोग में ही मजा लेने वाले नहीं देख पाते कि अंत में क्या सजा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई सुख है ही नहीं जिसका अंत दुख में न हो। जो सज्जन सुख को सेवा के द्वारा बांटते रहेंगे वही दुख से बच पाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।